कहा जाता ना कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी। ये सिद्ध करके दिखाया वीर विठल भाई पटेल ने। 3625 रुपए सैलरी मिलती थी, 400 रुपए किराया देते थे मकान का, 1600 रुपए अपने खर्चे के लिए रखते थे, बचे हुए 1600 रुपए दादी जी को चेक से भेज देते थे। एक इमारत ने गुलामी की बेड़ियां देखी। नमस्ते भारत, दिस साइड अमरजीत नाली। पधारो मारो देश भारत में पहला चैप्टर भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर है, जिसमें सर्वप्रथम जो अतिथि है हमारे वो हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली। सर, आपका स्वागत है। सर, भारत के बारे में कहा गया है, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देम नितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। यह देश जो है हिमालय से हिंद महासागर तक फैला हुआ है और देवताओं द्वारा निर्मित देश है। और इस देश को परिभाषित करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट आज का सोशल इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट है, वैसे पॉलिटिकल लीडर फेस होते हैं, जिसमें इमिनेंट पर्सनालिटी जो ग्राउंड से सोशल रिफॉर्मर के तौर पर जाने जाते हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी, जो अपना एक ऐसा अनुभव जो जीवन शैली का जो भारतवर्ष को एक मोड़ दे रहा है, नया दिशा दे रहा है युवाओं को लेकर। सर, हम आपसे सर्वप्रथम भारत के बारे में कुछ लाइन सुनना चाहेंगे। भारत को जानना है तो भारत का दर्शन करना आवश्यक है, और मैं समझता हूँ कि भारत विभिन्नताओं के साथ जो एक वैचारिक भारत माता की जय जो हम कहते हैं, जी सर, यह कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक पूजनीय स्थल है। जी, हम भारत को भारत माता के रूप में देखते हैं, और भारत माता की आराधना करना और उसके गुणगान करना, और उसके लिए अपने आप को एक प्रकार से हम स्वाभिमान से ये इस बात को गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, ये हिंदुस्तान है, ये आपका हमारा हम सबका है। ये भारतीय संस्कृति का एक पावन स्थल है, जहाँ दुनिया के दर्शन और दुनिया का एक मार्गदर्शन करने का ताकत रखता है भारत, और इसलिए भारत की व्याख्या कुछ शब्दों में नहीं की जा सकती। बिल्कुल, भारत की व्याख्या शब्दों में नहीं कह सकता, इसे अनुभव किया जाता है। विविधताओं का देश, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक डायलॉग जो ट्रूप स्पीच के साथ दिया गया है, माई कंट्री माई रिस्पॉन्सिबिलिटी माई प्राइड। और वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई फर्स्ट बार प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए विठल भाई झावर भाई पटेल, द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत का वो दिन जिस दिन भारतीय मूल के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए ब्रिटिश काल में। आज जानते हैं भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। जब भारत की बात होती है तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात होती है, जहां से कानून बनते हैं, जहां से इतिहास बनते हैं। उस जगह पर भारतीय का होना ब्रिटिश हुकूमत के समय, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली के सेंटेनरी ईयर्स पूरा हुआ है, और न्यू दिल्ली में एक ऐसा लीडरशिप देखने को मिला जिस समय पूरे भारत को 90% जो नहीं जानते थे वो अब जाने हैं कि वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल थे। भाई वकील के पेशे से संतुष्ट नहीं थे, उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी बैरिस्टर बनना। वल्लभ भाई ने गुप्त रूप से लंदन जाने की तैयारी कर ली थी ताकि बार एट लॉ की पढ़ाई कर सके। पुष्टि पत्र मिस्टर वी.जे. पटेल के नाम से आया, संयोग से यह विठल भाई पटेल को मिल गया, क्योंकि दोनों भाइयों के नाम के इनिशियल्स एक जैसे थे। बाद में वल्लभ भाई पटेल 1910 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। भारत हमारा बहुत बड़ा जर्नी करके आज जो भारत बना है वो ऐसे नहीं बना है, और उस जगह पर सर जो बैठे हैं वहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर, मालवीय जी के लिए कुछ देखिए, महामना जी का योगदान कुछ एक भाग से उसको आंक नहीं सकते। उनका जो उनकी जो पर्सनैलिटी है, जी सर, समाज सुधारक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, एक प्रखर एक सांसद के रूप में, जो उन्होंने 20 वर्ष केंद्रीय विधानसभा में 200 जो उनके भाषण और उनके सब प्रश्न और उत्तर जो हैं, जी सर, वो अपने आप में एक रिसर्च का मसौदा है। हर एक लाइन में मैं फिर से कहूँगा कि भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर कही हुई वो पंक्तियाँ आज भारत का जो आधारशिला अगर कहीं पर
हम देख सकते हैं तो वो महामना मदन मोहन मालवीय जी के विचारों में है। जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया वो अभूतपूर्व है। उन्होंने जिस प्रकार के बिल सदन में पेश किए, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जिस प्रकार से वो लाए, और फिर रॉलेट एक्ट जब सदन में चर्चा पर था और जिसको लेकर के पूरे देश को जगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो पंडित मदन मोहन मालवीय और विठल भाई पटेल ने, तो जिनके पास विचारों का अथाह सागर कार्यशैली में था। मेरे पास शब्द कम है। सर, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि पधारो हमारे देश का जो इनिशिएटिव है 150 डिग्निटरीज के साथ होना है, आप यहाँ पर पधारे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली मालवीय मिशन के कुछ हमारे डेलीगेट्स आपके विधानसभा पे भी जाएं। निश्चित रूप से आप पूरी तरह से आमंत्रित हैं। जी सर, और आप आइए, हम एक लिविंग हेरिटेज है। जी जी। और वहाँ पर 120 वर्ष का हमारा एक प्रोसीडिंग्स का इतिहास है। राइट सर। तो उसको सबको हम संकलित कर रहे हैं और आज भी वहाँ पर विधानसभा चलती है और आज से 115 वर्ष पहले भी वहाँ पर केंद्रीय विधानसभा थी। तो आप जरूर आइए। पधारो हमारो देश भारत।